Hello everyone, welcome to the channel Simple Nursing Notes. Target MPSW 25 ର first class already आमे करी सारिछे. Already 10 question आमे discuss करी सारिछे. एबे आमे number 11 रो start करिबा. So let's get started our class. এই ভিডিওର ଆମର first question ହେଉଛି body tissue works better with temperature of 32 to 34 degrees Celsius, 34 to 36 degrees Celsius, 36 to 38 degrees Celsius and 38 to 40 degrees Celsius. केउं टेम्परेचर रे आमर बॉडी टिश्यू गुड़िक बेस्ट वर्क करिथाय बोली एठी क्वेश्चन अछि. आमर राइट आंसर हेउछि ऑप्शन सी. बॉडी टिश्यू वर्क्स बेटर विथ टेम्परेचर ऑफ 36 to 38 डिग्री सेल्सियस. एमती देखा गले आम बॉडीर कोर टेम्परेचर होउछि 37 डिग्री सेल्सियस. आउ एई टेम्परेचर रे ही आम बॉडीर टिश्यू और सेल गुड़िक बेस्ट फंक्शन करिथाय. जेहेतु एठारे ऑप्शन 36 to 38 डिग्री सेल्सियस दिया जायछि सेथिपई यार आंसर ऑप्शन सी हेछि. आमर ब्रेन जो हाइपोथैलेमस अछि आमर बॉडीर टेम्परेचर को से रेगुलेट करे. आउ ए हाइपोथैलेमस ही आमर बॉडीर टेम्परेचर को गोटे पॉइंट रे सेट करिछि. आउ ता हेउछि 37 डिग्री सेल्सियस. आउ 37 डिग्री सेल्सियस रे ही आमर बॉडी टिश्यू और सेल गुड़िक बेस्ट फंक्शन करिथाय. देन आमर नेक्स्ट क्वेश्चन हेउछि हाउ कैन वी कन्फर्म द पोजिशन ऑफ एनजी ट्यूब आफ्टर इंसर्शन. एनजी ट्यूब बा नाइजोगैस्ट्रिक ट्यूब इनसर्ट कला परे तार पोजिशन ठीक अच्छे कि नहीं ताहा आमे किपरि कन्फर्म करिबा एठी क्वेश्चन अछि. आमर ऑप्शन गुड़िक हेउछि ऑप्शन ए रे अछि बाय डिपिंग टिप ऑफ द ट्यूब in the bowl of water. Option B रे अछि pushing some air and ausculting. Option C is X-ray and D is all of the above. The right answer is option D. ए सबु जंक ऑप्शन द्वारा आमे जानि पारिबा जे एनजी ट्यूब तार परफेक्ट पोजीशन रे अछि बोली. फर्स्ट ऑप्शन रे हमकु देइछि कि गोटे बाउल रे किछि पानी नेबा. एनजी ट्यूब इनसर्ट कला परे तार टिप को से बाउल रे जो पानी नेथिबा सेतरे बुडे की रखिबा. जदि से पानी रे किछि बबल आसीबो त ताहा कन्फर्म होबो जे एनजी ट्यूब ट्राकिया को जाइछे. तो एही परिस्थिति रे एनजी ट्यूब को रिमूव करि दिया जाए. आउ जदि बाउल रे जो पानी अछि सेतरे कोनोसी बबल न आसे तो ता कन्फर्म होबो जे एनजी ट्यूब तार करेक्ट प्लेस को जाइछे, ताहा स्टोमक को जाइछे. एहा द्वारा एनजी ट्यूब रा पोजीशन कन्फर्म करि हबो. आमर सेकेंड ऑप्शन हेउछि पुशिंग सम एयर एंड आस्कल्टिंग. एही प्रोसेस रे कोन करा जाय ना 10 ml सिरिंज रे 10 cc एयर निया जाय एवं एनजी ट्यूब रा टिप रे ताकू कनेक्ट करी पुश करा जाय. सेही टाइम रे स्टोमक पाखरे स्टेथोस्कोप रखिबो. जदि एयर पुश करबा द्वारा गोटे साउंड से स्टेथोस्कोप रे सुना जाए ताहेले जानिबो जे एनजी ट्यूब करेक्ट प्लेस रे अछि बोली. थर्डली एक्सरे. एक्सरे करबा द्वारा एनजी ट्यूब को पोजीशन रे अछि ता करेक्टली जणा जाए. देन आमर नेक्स्ट क्वेश्चन हेउछि व्हाट इज द अदर नेम ऑफ थंब फॉरसेप्स. ऑप्शंस आर नीडल होल्डर, मस्किटो फॉरसेप्स, कैलिस फॉरसेप्स एंड माउसेस टीथ. फर्स्ट आमे जानिबा व्हाट इज थंब फॉरसेप. ए इमेज टी को देख एटा ही हेउछि थंब फॉरसेप. और यार काम कौन बेसिकली सर्जरी रे या को यूज करा जाय थाए. टिश्यू गुड़ी को होल्ड करने स्विचिंग टाइम रे यही थंब फॉरसेप को यूज करा जाय थाए. और ड्रेसिंग मूव करने हेल्पफुल होता है. ताले यही थंब फॉरसेप को आउ कौन कहा जाय बोली एठी क्वेश्चन करा जायछि. आमर राइट आंसर हेउछि ऑप्शन डी. द अदर नेम ऑफ थंब फॉरसेप इज माउसेस टीथ. The next question is yellow plastic bags containing biomedical wastes are treated by. येलो प्लास्टिक बैग रे जो वेस्ट गुड़िक थाए से गुड़ी को किपरि ट्रीट करा जाए बा डिसइनफेक्टेड करा जाए बोली एठी क्वेश्चन करा जायछि. हमर ऑप्शन गुड़िक हेउछि माइक्रोवेविंग, ऑटोक्लेविंग, श्रेडिंग एंड इंसिनरेशन. द राइट आंसर इज ऑप्शन डी. बेसिकली येलो प्लास्टिक बैग रे एनाटॉमिकल वेस्ट थाए आउ एगुड़िक किपरि डिस्ट्रॉय करा जाए. दिस वेस्ट मटेरियल ट्रीटेड बाय इंसिनरेशन. एबे आमी जानिबा व्हाट इज इंसिनरेशन. इंसिनरेशन हेउछि एमती गोटे प्रोसेस जहा द्वारा कि वेस्ट मटेरियल गुड़ी को मोर दैन 1200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रे बर्निंग करी डिस्ट्रॉय करा जाय थाए. The next question is the instrument used to measure blood pressure is electrocardiograph, stethoscope,
रोटामीटर एंड स्पिग्मोमानोमीटर। ब्लड प्रेशर बा बीपी चेक करिबा पाई बा मेजर करिबा पाई केउ इंस्ट्रूमेंट यूज करा जाय थाए बोली एठी क्वेश्चन अछि। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी। ब्लड प्रेशर मेजर करिबा पाई स्पिग्मोमानोमीटर इंस्ट्रूमेंट यूज करा जाय थाए। The next question is, while doing CPR in an infant, what is the compression ventilation ratio with two rescuers? ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଇନଫାଣ୍ଟକୁ CPR ଦିଆଯାଇଥାଏ ତ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଟୁ ରେସ୍କ୍ୟୁରଙ୍କ ସହିତ କମ୍ପ୍ରେସନ୍ ଭେଣ୍ଟିଲେସନ୍ କେତେ ହେବା ଦରକାର ବୋଲି ଏଠି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରାଯାଇଛି। ଏଠାରେ ଟୁ ରେସ୍କ୍ୟୁରର ମାନେ ହେଉଛି ଦୁଇ ଜଣ ପର୍ସନ୍ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ CPR ଟାଇମ୍ରେ ଏକାଠି ଟୁଗେଦର ଯେଉଁ କାମ କରିଥାନ୍ତି ତାହାକୁ ଟୁ ରେସ୍କ୍ୟୁର କୁହାଯାଏ। ଜଣେ ଚେଷ୍ଟ କମ୍ପ୍ରେସନ୍ ଉପରେ ଫୋକସ୍ କରନ୍ତି ଆଉ ଜଣେ ରେସ୍କ୍ୟୁ ବ୍ରିଥ୍ସ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିଥାନ୍ତି। ତ ଗୋଟେ ଇନଫାଣ୍ଟର କମ୍ପ୍ରେସନ୍ ଭେଣ୍ଟିଲେସନ୍ ରେସିଓ କେତେ ହେବା ଦରକାର ବୋଲି ଏଠି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି। ଆମର ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି 15:1, 5:1, 15:2 and 30:2. The right answer is option C. CPR टाइम रे गोटे इनफांटर कंप्रेशन वेंटिलेशन रेशियो 15:2 हवा दरकार। आउ गोटे मोस्ट इम्पोर्टाट कथा होउछि जदि सिंगल रेस्क्यूअर थांती तो इनफांट होंतु कि अडल्ट होंतु तांकर CPR टाइम रे कंप्रेशन वेंटिलेशन रेशियो 30:2 होइथाय। बट जदि क्वेश्चन रे विथ टू रेस्क्यूअर लेखा आइतिबो तो तार आंसर हेबो 15:2। The next question is, universal precaution in hospital involve gloving, mask, gowning, hand washing and all of the above. First हमें जानिबा what is universal precautions. Universal precautions are a set of hygienic practices that reduce the risk of infection from blood-borne and airborne pathogens. Pathogens रा meaning ହେଉଛି infectious माइक्रो ऑर्गेनिज्म जेमती बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, प्रोटोजोआ ये सब किसी होची इन्फेक्टियस माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ही ब्लड बर्न एंड एयरबर्न पैथोजेन मानक कारणरू जो रिस्क ऑफ इन्फेक्शन थाए ताको रिड्यूस करिबा पाई जो हाइजीनिक प्रैक्टिस करा जाय थाए ताहाको यूनिवर्सल प्रिकॉशन कहा जाए। आउ ए ऑप्शन मानक मध्यरु हॉस्पिटल यूनिवर्सल प्रिकॉशन रे कौन सबू नीड है थाए बा कौन सबू यूज करा जाय थाए ताठी हमको क्वेश्चन करा जायछि। हमर राइट आंसर कौन हेबो? द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द एबव। यूनिवर्सल प्रिकॉशंस इन हॉस्पिटल इन्वॉल्व ग्लोविंग, मास्क, गाउनिंग एंड हैंड वॉशिंग। The next question is, fresh bleaching powder contains 0.033% chlorine, 33% chlorine, 0.33% chlorine and 3.3% chlorine. ब्लीचिंग पाउडर केमिकल कंपाउंड जहाँकि क्लोरीन आउ स्लेक्ट लाइम द्वारा तैयारी होता है। तेणु यही फ्रेश ब्लीचिंग पाउडर रे आमर क्लोरीन रो केते अमाउंट थाए बोली एठी क्वेश्चन करा जायछि। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। फ्रेश ब्लीचिंग पाउडर कंटेन्स 33% क्लोरीन। आउ ए क्लोरीन रो केमिकल फॉर्मूला हेउछि CaOCl2। आउ एहाकू कैल्शियम हाइपोक्लोराइड मध्य कहा जाए। यार यूज कौन है आम जानिबा। ब्लीचिंग पाउडर यूज्ड एज ए डिसइनफेक्टेंट, सैनिटाइजर एंड ब्लीचिंग एजेंट। बेसिकली ब्लीचिंग पाउडर को डिसइनफेक्टेंट भाव में, सैनिटाइजर भाव में आउ ब्लीचिंग एजेंट भाव में यूज करा जाय थाए। एटा होछि गोटे व्हाइट सॉलिड पाउडर एवं वाटर कंटैक्ट रे आसिले यह क्लोरीन रिलीज करि थाए। The next question is, size of the needle used for IM injection is, IM injection पाई केउ साइज रा needle यूज करा जाय थाए एठी क्वेश्चन करा जाय छी। हमर ऑप्शन गुडी कहउछि 18 to 20 गज, 20 to 22 गज, 22 to 23 गज and 25 to 27 गज। The right answer is option C. बेसिकली इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन दबा पाई 22 to 25 गजर निडल यूज करा जाय थाए। बट एठी जेहेतु आमर ऑप्शन रे 22 to 23 गज लिखा है सेथिपाई आमे ऑप्शन सी को ही राइट करिबा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, excessive elimination of carbon dioxide from the body will leads to respiratory acidosis, respiratory alkalosis, metabolic acidosis and metabolic alkalosis.
एठी हमको क्वेश्चन करा जायछि कि जेतेबेले आम ब्लड रु बा आम बॉडी रु एक्सेसिव अमाउंट रो कार्बन डाइऑक्साइड एलिमिनेशन हुए तो हमको को डिजीज हबार संभावना थाए। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। आम बॉडी रु एक्सेस अमाउंट रो कार्बन डाइऑक्साइड एलिमिनेशन हेबा द्वारा रेस्पिरेटरी अल्कोहोलिसिस होई थाए। एहा द्वारा कोन हुए ना हमरो ब्लड पीएच लेवल 7.45 रु अधिक होई जाए एवं आमर ब्लड रे कार्बन डाइऑक्साइड रो परिमाण कमी जाए। आउ जो तीनोटी ऑप्शन अछि तार मीनिंग टिके जानि नेबा। रेस्पिरेटरी एसिडोसिस एहार मीनिंग कोन? व्हेन द लंग्स आर अनेबल टू रिमूव enough carbon dioxide from the body that leads to respiratory acidosis। ଯେତେବେଳେ lungs ଆମ ବଡିରୁ enough amount ର carbon dioxide remove କରି ପାରେ ନାହିଁ ତାର ରିଜଲ୍ଟରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଆମର ବ୍ଲଡ୍ ଆଉ ଅଦର ବଡି ଫ୍ଲୁଇଡ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଟୋଟାଲି ଏସିଡିକ୍ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଏହାକୁ ହିଁ ରେସ୍ପିରେଟୋରୀ ଏସିଡୋସିସ୍ କୁହାଯାଏ। Then next is metabolic acidosis। Metabolic acidosis is a condition where there is too much acid in the body fluid। ଯେତେବେଳେ ଆମ ବଡି ଫ୍ଲୁଇଡ୍ରେ ଏକ୍ସେସ୍ ଆମାଉଣ୍ଟର ଏସିଡ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଥାଏ ସେହି କଣ୍ଡିସନକୁ ମେଟାବୋଲିକ୍ ଏସିଡୋସିସ୍ କୁହାଯାଏ। ଏହା ହେବାର କାରଣ କ'ଣ? ଏହାର ପ୍ରଥମ କାରଣ ହେଉଛି ଯଦି ଆମ ବଡି ଟୁ ମଚ୍ ଏସିଡ୍ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରୁଛି ତ ମେଟାବୋଲିକ୍ ଏସିଡୋସିସ୍ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। and another cause is when the kidney is not being able to remove enough acid then the metabolic acidosis can lead। जदि आमर किडनी इनफ अमाउंटर एसिड रिमूव करि पारुनी तो एही क्षेत्र में मध्य मेटाबोलिक एसिडोसिस होबार संभावना अछि। Then next is metabolic alkalosis। It is a condition where there is too much bicarbonate in the blood। ଯେତେବେଳେ ଏକ୍ସେସ୍ ଆମାଉଣ୍ଟର ବାଇକାର୍ବୋନେଟ୍ ଆମ ବ୍ଲଡ଼ରେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଥାଏ ସେହି କଣ୍ଡିସନକୁ ମେଟାବୋଲିକ୍ ଆଲକାଲୋସିସ୍ କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଏହି କାରଣରୁ ଆମ ବଡ଼ିର pH ଲେଭେଲ୍ ଇନକ୍ରିଜ୍ ହୋଇଥାଏ। ଏହି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ସହିତ ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଇ ହୋପ୍ କି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହୋଇପାରିଛି। ଯଦି ହଁ ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଆଣ୍ଡ କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନ୍ୟୁ ଆସିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ ଏବଂ ସାଇଡ଼୍ରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିନେବେ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସୋ ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଫର୍ ୱାଚିଂ। ହାଭ୍ ଏ ନାଇସ୍ ଡେ।